नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं गई थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चल रहा था। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे ही गिर जाती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो है मेरा नाम, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। रमा सोचती है, ना कोई जान पहचान, फिर भी ये ऐसी बातें कर रही है जिसे वर्षों से जानती है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा और चोली, ये सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह लाडो भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई और फिर आकर उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। फिर बाजार जाकर उसके लिए गले का हार, चूड़ियाँ लेकर आई। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतज़ार करती मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। फिर रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली लाडो के लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब ये सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखा दो, तुम कैसी लग रही हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूँ। लाडो बोली, यह कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो वह मंदिर पहुँची। मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर राधा जी को देखती है और ठाकुर जी को भी देखती है। वही सामान जो वह लेकर आई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह तो पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनवा कृष्ण जी और राधा जी थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रही, पुकारती रही। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया।
उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाड़ों के पास चली गई।